यादव जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता भाई विजय कृष्ण जी, गुलाम रसूल भैया, माननीय विधायक श्रीमती आशा सिन्हा जी और उजियारपुर से जुड़ेंगे। और क्या, आप बहुत देर से हैं यहाँ। हम भी जब आए थे तो उजाला था और अब काफी देर हो चुकी है। आपने हमारे कई साथियों की बात सुनी और चुनाव के समय ज्यादा बात बोलने की जरूरत होती नहीं। काम के लायक जितनी बात है उस सबकी चर्चा हो चुकी है। बिहार में 40 महीने में हमने कानून का राज कायम किया है। शांति है, अमन चैन का वातावरण है। अब कोई किसी से रंगदारी टैक्स नहीं मांगता। पहले हालत क्या थी, व्यापारियों को धमकी दी जाती थी, इतना पैसा पहुंचा जाओ, वो पहुंचाता था वरना खामियाजा भुगतता था। पटना शहर में भी लोग धमकाते थे, समय निर्धारित कर देते थे कि उस समय तक पहुंचा जाओ रकम, नहीं तो तुम्हारे दुकान के सामने बम फोड़ा जाएगा और बम फोड़ दिया जाता। यह हालत, नाजायज हथियार लेकर लोग तो गाड़ी का एक शीशा थोड़ा नीचे करके और राइफल का नाल बाहर निकाल देते। देख करके गरीब गुरबा और शरीफ आदमी किनारा हट जाता। ये माहौल था, लोग डरे रहते थे। पटना शहर में भी 8 बजते सन्नाटा पसर जाता। आज रमन चमन है, सबके मन से डर निकल गया है। अपराध हो सकते हैं लेकिन अब अपराधी पकड़े जाते हैं, बचाए नहीं जाते और उनको कानून के मुताबिक सजा मिलती है। उनको सजा हुई, नतीजा हुआ कि लोगों के मन से डर निकल गया, अपराधियों का खौफ खत्म हो गया और अपराधियों पर कानून का खौफ सवार हो गया। तो बिहार में ये बदलाव आया है। हम विकास यात्रा के दौरान गए थे। पहला पड़ाव 19 जनवरी की रात में हमारा था चंपारण के इलाके में, पश्चिम चंपारण में पतिलार नाम की जगह। और जब वहां पर गए, लोगों ने बताया दिन रात को कौन कहे, दिन में भी किसी को हिम्मत नहीं थी यहाँ आने की। वही चंपारण था जहाँ से फिरौती के लिए अपहरण के वारदात की शुरुआत हुई थी इस बिहार में ही, देश में, और वो अपराध मुक्त हो गए। तो कानून का राज कायम हुआ। न हम किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, लेकिन इतना सुनिश्चित करते हैं कि कानून अपना काम करे। इसलिए आज आप निर्भय होकर जीवन जी रहे हैं। समाज में सद्भाव का वातावरण। लोग डरवाते रहते थे कि जदयू के साथ भाजपा है, अल्पसंख्यक लोग असुरक्षित हो जाए। 41 महीना बीत गया, एक दंगा नहीं, चारों तरफ शांति। सभी तबके के कल्याण का काम हो रहा। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम। भागलपुर के दंगाइयों को सजा दिलाई जा रही। दंगा पीड़ित परिवार को पूछा नहीं गया था, सिर्फ वोट लेते थे। हमारी सरकार ने उन दंगा पीड़ित परिवारों को, जिसको देखने वाला कोई नहीं था, ताज जिंदगी 2500 रुपया का पेंशन देना शुरू किया। हमारी साझा सरकार, हमारी साझा उपलब्धि है, साझा काम करते हैं। संयुक्त सरकार है, गठबंधन की सरकार है, किसी के मन में डर नहीं। तो दो समुदाय के लोग आपस में बातचीत करने के लिए स्थिति में नहीं थे। आज हमारे काम से ऐसा माहौल बना है कि लोग आपस में बातचीत करते हैं, डायलॉग होता है, संवाद होता है। ये बदल गया बिहार और विकास का काम हो रहा है। अब किसी को नहीं दिखाई पड़े तो आंख के डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए। हम उनकी कोई मदद नहीं कर सकते। लेकिन पहले तो बोलते थे कि कोई काम ही नहीं हो रहा। अब बोलते हैं कि केंद्र के पैसे से विकास हो रहा है। मान तो लिए कि विकास हो रहा है।
अब इतना ही फैसला होना है कि केंद्र से या राज्य से। तो हम तो 31 दिन से चुनौती देकर के छोड़े हुए हैं कि आइए गांधी मैदान पटना में बहस कर लीजिए, बताइए कि कौन सा पैसा बिहार में ये बलशाली मंत्री लोग हैं, इन लोगों ने बिहार के लिए लाया है जो दूसरे राज्यों के लिए नहीं आया है। अरे टैक्स का बंटवारा होता है, संविधान में लिखा हुआ है, एक हिस्सा केंद्र के पास, एक हिस्सा राज्यों के पास। संविधान में ही व्यवस्था है, 5 साल में एक वित्त आयोग बनता है, वो तय करता है, उसकी सिफारिश पर पैसे का बंटवारा होता है। पहले भी होता था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। ये कोई लालू जी की या रामविलास जी की या पंजाब वालों की मेहरबानी नहीं है कि बिहार को पैसा देगा। बल्कि जब बात होती तो बताते कि 2007 में बाढ़ आई और हमने रिलीफ बांटा, हमने जो एक्स्ट्रा बांटा उसकी बात नहीं, जो केंद्र के मापदंड के मुताबिक बांटा, उसमें केंद्र का जो हिस्सा बनता हो पैसा तो हमको मिलना चाहिए था। वो काहे मार के बैठे हैं अब तक। अगर बात होती तो हिसाब किताब बताते जनता की अदालत में। हम बताते कि कोसी में जो प्रलय आया, प्रधानमंत्री जी ने आकर कहा कि ये राष्ट्रीय आपदा है, और जब पुनर्निर्माण और पुनर्वास का समय आया तो एक पाई नहीं दिया। कम से कम सुनामी के इतना भी तो देते, हमको बहस करते, मुझे खुशी होती और इनको बताते। लेकिन इन लोगों के पास गिनाने के लिए कोई उपलब्धि है नहीं। लालू जी अपने रेल के माध्यम से प्रचार करते हैं। लालू जी की एक सिफत है, सुधरे हुए चीज को सुधारने का दावा करते हैं। सुधरा हुआ रेल मिला, दानापुर के लोग हैं, सुधरा हुआ रेल मिला, उसी को ही सुधार के मैनेजमेंट गुरु बने हुए। अरे जब मैनेजमेंट गुरु थे तो 15 साल बिहार में कहाँ गया था ये आपका गुरु? ये गुरु का गुरु कहाँ गया था बिहार में? बिहार का भट्टा बैठा दिया, सुधरा हुआ रेल मिला तो उसी को सुधार रहा है। सब योजना रुकी पड़ी है। 1 लाख करोड़ का मुनाफा काहे नहीं बना? ये दीघा सोनपुर पुल 2008 में बन के तैयार होना था, हमने काम शुरू कराया था अपने कार्यकाल में। 3 फरवरी 2002 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, गांधी मैदान से उसका कार्यारंभ किया था। दीघा में भी कितनी भीड़ थी लोगों की, काम शुरू हुआ था, काम कराया, अब तक तो पूरा होना चाहिए, अभी सब पाया भी नहीं था। मैनेजमेंट गुरु कर दिया, कहाँ पूरा करा था, कहाँ गया पूरा? कैसा मैनेजमेंट गुरु? हाँ मैनेजमेंट गुरु है, भारी मैनेजमेंट गुरु। आजकल ट्रेन में आग लग जा रही, रख रखाव तो हो नहीं रहा, तो पैसेंजर के चढ़ने की बारी आती है तो ट्रेन ही जल जाती। और अभी 3-4 दिन पहले पढ़े होंगे दक्षिण भारत में कोई आदमी बैठ के ट्रेन को चला के चला गया, मानो 3 पहिया टेम्पो है कि लिमुचिया भी चला रहा। आप पढ़े होंगे कि झारखंड में ट्रेनें तो कब्जा लिया। ये मैनेजमेंट गुरु का कमाल है। जब पति पत्नी का शासन था तो लोगों का अपहरण होता था, और आजकल रेल मंत्री है तो रेलगाड़ी का अपहरण है। एक दूसरा को प्रधानमंत्री बनाने में नहीं पा जाते। अब 2004 में रेल मंत्रालय के लिए झगड़ रहे। पासवान जी सारण में लालू जी के काम नहीं आए, और लालू जी हाजीपुर में पासवान जी के काम नहीं आए। बोलते थे कि हमारे हाथ में चाबी है, हम लोगों के हाथ में चाबी। अरे लोकतंत्र में जनता के हाथ में चाबी होती है, नेता के हाथ में। चाबी किसके पास? मालिक के पास घर के। तो लोकतंत्र में जनता मालिक है, इससे सत्ता की चाबी जनता के पास रहती है, नेता के पास नहीं। 40-41 महीना से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एक क्षण के लिए मुझको नहीं लगता है कि हमारी हुकूमत चलती है। हमको यही लगता है कि हमको मुख्य सेवक है बिहार के, सबसे बड़े सेवक हैं, हमारे ऊपर सबसे बड़ी जवाबदारी। ये चाबी चाबी की बात इतना किए, घमंड की बात कि सारण के लोगों ने लालू जी के और हाजीपुर के लोगों ने रामविलास पासवान जी के किस्मत पर ताला जड़ दिया है।
और चाबी अपने पॉकेट में रख लिया। अकाउंट तो अखबार में देखा कि कोई बजाता है, कुछ वाला पूछा तो उन्होंने कहा कि हारेंगे तो प्रलय हो जाएगा। हमको बयान पढ़ के हंसी आई। आप लोग चिंता मत करिएगा। बहुत लोग बयान देने लगे, धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, सहमा रहे हैं। कोई कहा मुसलमानों को डरा रहे हैं, कोई कह रहा किसको डरा रहे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं। देखिए, हम प्रलय को टैकल करने के एक्सपर्ट हो गए। 2007 में बाढ़ आई, 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे, टैकल किया। 2008 में कोसी का प्रलय आया। ये नेता लोग सोच रहे थे कि कोसी के पानी में हमारी सरकार को डुबा देंगे, लेकिन हमको क्या डुबावेंगे। 10 लाख डूबते हुए लोगों को हमने बचा दिया और मेरी सरकार की इज्जत और प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि 16 तारीख को पता चलेगा कि मधेपुरा, सुपौल सब में शरद यादव और दुष्मन मंडल भारी वोट से जीत गए। अब देश में नाम हो गया हमारी सरकार के काम का। अब तो देश के बाहर भी चर्चा होगी। तो हम कोसी प्रलय को का सामना करके ठीक कर दिया, तो चिंता मत करिएगा। लालू जी का भी प्रलय आ जाएगा तो उसको हम ठीक कर देंगे। अपनी सरकार है, दिल्ली में भी बनाइए। दिल्ली में अपनी सरकार बन जाएगी तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। विशेष राज्य का दर्जा का मतलब है बिजली, पानी, सड़क के लिए ज्यादा पैसा तो लाएंगे ही। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई पूंजी लगाएगा तो उसको टैक्स में बहुत छूट मिलेगी, और टैक्स में छूट मिलेगी तो पूंजी वाले यहाँ कल कारखाना खोलेंगे, और कल कारखाना खोलेंगे तो रोजगार का अवसर पैदा होगा। हमारे लाखों नौजवानों और नौजवानों को बिहार में हम सबको जोड़कर चलते हैं, किसी को छोड़कर नहीं चलते हैं। हिंदू, मुसलमान, अगड़ा, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, स्त्री, पुरुष और सबको हिस्सेदार हमने बनाया है, सबको भागीदार बनाया है, सबको सशक्त बनाया है, और सबके ताकत के बदौलत ताकतवर बिहार बनाना है। और आप सबके बदौलत बिहार बनेगा, उन्नत बिहार बनेगा, और ऐसा बिहार बनेगा कि बिहारी कहलाना अपमान नहीं, बिहारी कहलाना शान का। तो बिहार के निर्माण में आपका योगदान होना जरूरी है, इसलिए और कोई आग्रह नहीं है। आप सब जो हम काम कर रहे हैं विकास का, समाज में अमन, चैन, सद्भाव का, तो आप साथ दीजिए और दिल्ली में भी हम लोगों की सरकार बनाइए। यही नाला कहना दिया। अब आपका कर्तव्य है कि एक वोट देके 7 मई को मतदान कीजिए। जी मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्री जदयू और भाजपा के सभी तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, हम सभी के तरफ से आज आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और असम पूरी तरह से पूरे विश्व में स्वर्गीय नवीन सिन्हा, आज नितिन नवीन के भी पिछले चुनाव में मन संचालन में मैंने कहा था कि बिहार की धरती का अनमोल संचालक श्री राजीव रंजन जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और भाइयों, बहुत देर से आप हमारे साथियों की बात सुन रहे हैं। हम भी उन्हीं के सुर में सुर मिलाने के लिए खड़ा हुए हैं। बिहार की पटना राजधानी भी अछूता नहीं था। 8 बजते सब जगह पटना में भी सन्नाटा पसर जाता था। आज देखिए तो 10 बजे 11 बजे तक रमन चमन है, गुलजार है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, परिवार के साथ जा रहे हैं। पहले तो परिवार के साथ निकलकर कहीं जाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। व्यापार करने वाले लोगों को, व्यवसायियों को धमकाया जाता था, रंगदारी टैक्स की वसूली होती थी,
और आप सबको मालूम है कि अगर कोई रंगदारी टैक्स नहीं देता था तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता था। कभी कभी धमकी लोग देते थे कि फला समय तक पहुंचा दो इतना रकम, और नहीं पहुंचाए तो समय बता देता था कि उस समय तक तुम्हारे दुकान के सामने बम पटकेंगे। और ऐसे उदाहरण है कि ठीक उसी समय पर गुंडों ने बम पटका। अब वो नजारा नहीं है। बिल्कुल निश्चित होकर के व्यवसाय कर रहे हैं, लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मन से डर निकल गया। पहले नाजायज हथियार लेकर लोग चलते थे, कोई टोकने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। सड़कों पर गाड़ियों में सवार होकर के गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे करके और राइफल का नाल बाहर निकाल के लोग चलते थे। गरीब गुरबा और शरीफ आदमी तो किनारे हट जाते थे डर के मारे। आज ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं करता, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि कानून अपना काम करे। पहले एफआईआर दर्ज करने के लिए इजाजत लेनी पड़ती थी। आज अगर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा तो उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई होगी। स्थिति बदल गई, थानों की हालत भी सुधर गई। पहले तो थाना में कोई एफआईआर दर्ज कराने जाता था तो मुंशी जी कहते थे कि पहले एक जिस्ता कागज है तो वो कार्बन ले आइए, क्योंकि थाना में कागज नहीं रहता था। पहली बार इस देश में, ये भी विचित्र बात, अंग्रेज ने क्या परिपाटी बनाकर रख छोड़ी थी। इस देश में पहली बार बिहार में हम लोगों की सरकार में हर एक थाने को स्टेशनरी के लिए हमने पैसा दिया। 3 कैटेगरी में थाने को बांट करके 25,000, 15,000 और 10,000 रुपए हर थाने को दिए गए। अब कोई थानेदार थाना एफआईआर लिखने के लिए किसी कागज की मांग नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया गया, छोटी छोटी चीज पर ध्यान दिया गया, और इसलिए आज कानून का राज काम हुआ। मंत्री रही, हम बिहार के मुख्यमंत्री हैं, हमको गाली देती है। हम मुख्यमंत्री हैं तब हमको गाली देती है। अगर आपकी गलती से दोबारा इन लोगों को राजपाट मिला तो आपका क्या करेगी आप आज ही समझ लीजिए। जात पात हम सुन रहे हैं कि ललटेन वाले को आजकल बड़ा भारी व्यापारियों का की चिंता आ गई है। और चिंता आई होगी क्योंकि अब व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहे हैं, तो अब लोगों को अच्छा खासा बचत हुआ होगा, तो लोगों की दृष्टि होगी कि साहब अब इतना आराम से कमा रहा। तो बहनों और भाइयों, एक गलती नहीं होनी चाहिए। लोग सोचता नहीं था कि बिहार भी सुधरेगा। पूरे देश के लोग चिंतित रहते थे बिहार के हालात पर। ये बिहार राष्ट्रीय चिंता का विषय हो गया था। जब बिहार के लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया और जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार बनाई 24 नवंबर 2005 को, तो पूरे देश में जश्न का माहौल था। और जब वाकई हम लोगों ने परिवर्तन लाकर दिखा दिया तो आज जहां कहीं भी जाते हैं लोग बहुत ही प्रेम और स्नेह की दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं। आपके और खास करके मुस्लिम अक़लियत समाज के लोगों को की रक्षा नहीं होगी, वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार 41 महीने से है, पूरे तौर पर सांप्रदायिक सद्भाव है, एक दंगा नहीं हुआ। उल्टे भागलपुर में जो खौफनाक दंगा हुआ था 89-90 में, दंगाइयों को सजा नहीं दिलाई गई। ये वोट लेते रहे और वहां जो दंगाई था उसको बचाया गया, सबूत रहते मामले को बंद किया गया। हमारी सरकार आई, हमने खुद दिखवाया, जिन जिन मामलों में सबूत था मामला बंद कर दिया गया था, वैसे 29 मामलों को अदालत की इजाजत लेकर के फिर से अनुसंधान कराया गया। अब तो अनेक मामले में ट्रायल चल रहा। एक मामले में तो सजा हो गई, उस दंगाई को सजा हुई जिसको इन लोगों ने बचाया था और सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने वाले व्यक्ति के रूप में उनको पुरस्कृत किया गया था।
दंगा पीड़ित परिवार था जिसके घर में कोई कमाने वाला नहीं बचा था। मुस्लिम परिवार हो या हिंदू परिवार, उन सब लोगों को जिंदगी 2500 रुपए का मासिक पेंशन हमारी सरकार ने वहां भागलपुर में दिया। समाज के सभी वर्गों के कल्याण का काम हो रहा। समाज के विभिन्न, हम लोग तो न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण होगा तो जीवन की गाड़ी चलेगी नहीं, पलट जाएगी, एक्सीडेंट कर जाएगी, सब लोग समझे। आज देश भर में इसकी चर्चा हो रही है। अति पिछड़े वर्ग के लोग कहां कल्पना करते थे कि मुखिया बनेंगे, सरपंच बनेंगे और मेयर बनेंगे। पटना का मेयर कौन है? अति पिछड़े वर्ग का है। सबको अधिकार दिया। यहां तो अनुसूचित जाति को भी आरक्षण नहीं। एकल पद बोल करके हमारी सरकार बनी, पुराने कानून को रद्द करके नया कानून बनाया। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को भी आबादी के लोग पंचायत और नगर निकायों में हम लोगों ने आरक्षण दिया। समाज के हर तबके की भागीदारी। दलितों में भी जो हाशिए पर है, महादलित के रूप में उनकी पहचान कराई जाए। और आई दिल्ली में बैठ करके क्या किए? कहे थे कि पैकेज दिलवाएंगे, भुला गए, पैकेज नहीं दिलवाया। और लालू जी तो एक्सपर्ट है बने हुए काम को बनाने में। रेल ठीक करके हमने सुपुर्द किया। अटल जी की सरकार में वो रेल मंत्री थे। खून पसीना एक करके रेल को दुरुस्त किया हुआ रेल मिल गया तो पीठ अपनी थपथपाते रहे। मैनेजमेंट गुरु बने। चाबी जनता के पास, घर का चाबी किसके पास रहता है? घर के मालिक के पास। तो लोकतंत्र में जमहूरियत में तो आप मालिक है, जनता मालिक है, तो चाबी तो सत्ता क्या? तो विरोधी दल वाले लोग समझ रहे थे कि कोसी के पानी में हमारी सरकार को डुबा देंगे। तो हमारी सरकार को तो नहीं डुबा पाए, लेकिन 10 लाख डूब रहे लोगों को हमारी सरकार ने बचा लिया। और वहां लोगों को बहुत हमारे काम से संतोष हुआ। इसकी प्रशंसा देश भर में हो रही है, तो देश के बाहर हो रही है। और उसके पहले 2007 में 2.5 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित हुए, तो उनकी भी सेवा हमने ठीक से की। तो आपदा प्रबंधन के हम विशेषज्ञ हो गए। तो कोसी के प्रलय को देख लिया तो घबराइएगा नहीं, लालू प्रलय को भी हम देख लेंगे। लालू टाइप पॉलिटिक्स हम लोग नहीं करते कि कुछ को जोड़ा बाकी को छोड़ा। हम सबको जोड़ते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। इसी के चलते समाज में आज सद्भाव का वातावरण है, मिल्लत का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, अमन का वातावरण है, शांति का वातावरण है। भूल करके भी अपनी गलती से इस माहौल को बिगाड़िएगा मत। हमको बहुत कुछ नहीं करना है। आप सब प्रबुद्ध मतदाता हैं, आप सब भुगते हुए हैं, आज भी देख रहे हैं काम हो रहा है, नक्शा बदल रहा है, किस्मत बदल रही है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि 40 महीने में हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। इस बिहार की सूरत बदलेगी, इस बिहार की तस्वीर बदलेगी, एक नया बिहार बनेगा।